औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, महंगाई तो एक जानिब है, दूसरी जानिब अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें और वादों की बात करें जो आम आदमी से किए जाते हैं कि उसे रिलीफ़ दिया जाएगा और रिलीफ़ के लिए उसे मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सिडी दी जाती है और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अशिया खुर्दो नोश हैं उनकी कीमतों में कमी की जाती है। हुकूमत महंगे दामों ख़रीद कर सब्सिडी देकर अब कोशिश ये करती है कि आवाम को सस्ते दामों चीज़ें मिल सकें। इस वाले से अगर बात करें तो यूटिलिटी स्टोर जो है वहाँ पर भी आवाम बड़ी तादाद में रुक करती है और इसलिए रुक करती है कि उन्हें सस्ता आटा मिल जाए, सस्ता घी मिल जाए, सस्ती चीनी मिल जाए और दीगर अशिया खुर्दोनोश जो है वो सस्ते दामों मिल जाए। और इस वाले से इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका गढ़ी शाह में। इलामा इकबाल ये रोड है और ये यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर हम देखते हैं कि घी, आटा, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश जिनमें सब्सिडी दी जाती है वो आवाम को मुहैया की जाती है। और हम देखते हैं इस हवाले से जो है जो शहरी हैं बड़ी तादाद में जो है यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन कभी वो इस जगह का रुख कम कर देते हैं जब उन्हें मालूम हो जाए कि जो चीज़ें वो लेने जा रहे हैं वो उन्हें वहाँ पर मिल ही नहीं रही। बिलफर्ज अगर किसी ने सस्ता आटा लेना है तो सस्ते आटे के लिए अगर वो रुख करेगा उसे मालूम होगा कि वहाँ पर सस्ता आटा ही नहीं मौजूद, तो वो फिर रुख नहीं करेगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा। इसी तरह ही चीनी की सूरत हाल है, घी और दीगर अशिया खुर्दोनोश। और इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ी शाह रोड इलाके में और हम आपको दिखाएंगे कि इस यूटिलिटी स्टोर पर कौन कौन सी चीज़ें मुहैया हैं और दीगर जो आम शहरी हैं जो लाहौर के रहायशी हैं वो क्या सोचते हैं कि इस महंगाई के दौर में जीना कितना मुश्किल हो गया, कितना दुश्वार हो गया और किन किन चीज़ों से उन्हें सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी में टेंशन क्रिएट करती है, उन्हें परेशानी होती है, उनका हाल कैसा है। आए चलते हैं, दिखाते हैं और हमारे साथ रहेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल भाई क्या काम करते हैं? मैं गीज़रों का कूलरों का काम करता हूँ। गीज़र और कूलर? हाँ जी। गीज़र तो सर्दी में इस्तेमाल होते हैं, हम देखें आगे मौसम आ रहा है गीज़र का, तो फिर इस्तेमाल होगा। हाँ जी, 12वें महीने के बाद ना गीज़रों का काम शुरू होना है। तो ये बताएं कि इलेक्ट्रिक गीज़र की बात कर रहे हैं कि वो दूसरे गैस वाले गीज़र? दोनों ही काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक के और गैस वाले के भी। क्योंकि हम देख रहे हैं अब रुझान इस तरह का हो गया, इलेक्ट्रिक गीज़र भी ज़्यादा यूज़ होने लग गया। गैस नहीं ना कई घरों में आती तो उस वजह से ना बिजली वाला इस्तेमाल होता है। बिजली वाला। और आप मुझे बताएं, आप इधर यूटिलिटी स्टोर आए हैं, हाँ जी। गढ़ी शाह का ये इलाका है, कहाँ से आए हैं आप? मैं अम्बर रोड से आया हूँ। आमिर रोड से आए हैं। हाँ जी। तो क्या सूरत हाल इधर की, जो चीज़ें आप लेने हैं आपको मिल रही हैं? नहीं मिल रही। सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं, ना आटा मिल रहा है ना गेहूँ मिल रहा है, बाकी जो सामान मिल रहा है बहुत ज़्यादा रेट है उसका। आटा क्या वजह बताई जा रही है इनकी, क्या कहते हैं ये यूटिलिटी स्टोर वाले कि क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं, कहते हैं कोई कहता है कुछ 4 बजे आएगा, कोई कहता है 3 बजे आएगा, वो पता ही नहीं है। काम से छुट्टी की है, मैंने कहा चलो राशन ले लेते हैं, वो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काम से छुट्टी सिर्फ इसी वजह से की है कि चलो सस्ते दामों कोई चीज़। हाँ जी, कोई चीज़ें ले लें, मगर कोई नहीं। इधर वैसे जब आप रुक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से लेते हैं? घी ले लिया और घी का वैसे क्या रेट है? घी जो अच्छा घी है रेट उसका वो ही है महंगा ही, तो जो लोकल है उसका 300 रुपया रेट है। लोकल घी जो आम आदमी को वो 300 रुपये के हिसाब से मिल जाता है। और कितने पैकेट एक बंदे को दे दिए जाते हैं? वो कहते हैं को 1500 का सामान लिया ना तो आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। 1500 का कम से कम जिसने सामान लिया या 1000 रुपये का लिया है, और फिर उसके बाद आईडी कार्ड भी मांगते हैं। हाँ जी, आईडी कार्ड तो पहले। आईडी कार्ड है आपके पास? हाँ जी। आईडी कार्ड लेके फिर आप यहाँ का करते हैं? हाँ जी, वो सब पहले नहीं, वो भी लाइन लगी होती है, लाइन भी इतनी लंबी होती है कि बंदे की बारी नहीं आती जल्दी। तो अभी तो हमें कम रश नज़र आ रहा है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? तो सामान ही नहीं है तो रश तो होना ही नहीं। जी बिल्कुल, नाज़रीन सुन रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें ही नहीं होंगी तो किस तरह से भी रश होगा जब लोगों को पता होगा यहाँ पे सस्ता आटा नहीं है, सस्ती चीज़ें नहीं है। अभी घी नहीं मिल रहा और आटा नहीं मिल रहा, बाकी चीनी मिल रही है। चीनी मिल रही। चीनी का क्या रेट है? चीनी 70 रुपये किलो। चीनी 70 रुपये किलो जी। और अगर मार्केट के रेट की बात की जाए तो मार्केट का क्या रेट है? मार्केट में कोई 110 भी दे रहा है, कोई 100 रुपये भी दे रहा है। तो इस वाले से हम देखते हैं कि डीसी रेट भी दिया जाता है, लिस्ट भी जारी की जाती है, तो उस पर अमल पैरा नहीं हो रहा डीसी रेट लिस्ट पे? कोई अमल दरा नहीं हो रहा।
कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अब तो आपने छुट्टी कर भी ली है, आपका दिन भी चला गया, तो अब आप वेट भी कर रहे हैं, तो अब किस तरह से गुजारा करेंगे, क्या करेंगे आगे? बस क्या करें, मजबूरी तो हो रही, लगे हुए हैं। कोई चलो सस्ता सामान मिल जाएगा, चलो ले लेंगे। तो जब आप काम करते हैं, काम पे जाते हैं, रिज़्क के कमाने के लिए, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते हैं, कितना इकट्ठा कर लेते हैं एक दिन में? वो कहा आज तक तो रोटी नहीं पूरी हो रही तो गड्ढा क्या करना है। दिहाड़ी 1000 रुपये दिहाड़ी पे मैं काम करता हूँ, 1000 रुपये में आता क्या है, एक आटे का तोड़ा, उसके भी 15 दिन नहीं निकलते। 15 दिन नहीं चलते? नहीं, 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। कितने की? 1500 की दिहाड़ी तोड़ के आया। तो तो इसे चीज़ें भी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, इसे चीज़ें भी नहीं मिल रही, बेकार में अमला घर ले जाता है, अपने जो सिफारशी लोग होते हैं उन्हें दे देते हैं, बाकी लोग बेचारे लाइनों में लगे रहते हैं। वैसे काफ़ी जिक्र करते हैं, शायरी कहते भी हैं कि सिफारशी लोगों को दे दिया जाता है। कहता ये सिफारशी लोगों को देते हैं, दूसरा बंदा को आम चल के उसके साथ बदतमीजी करते हैं, इन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं, इनके तरह दरखास्त कोई नहीं दे सकता, कहाँ कौन पूछेगा इन्हें, कोई भी नहीं। क्यों नहीं कोई पूछता इन्हें? बदमाशी है ना, 4-5 बंदे होते हैं, बाद एक शरीफ ने ये 1500 की दिहाड़ी तोड़ के आया है और ये झगड़ा कर सकता है उनके साथ, अपने बच्चों के लिए राशन लेने आया, इधर झगड़ा तो नहीं कर सकता इनके साथ। तो ये बस सारा ये रिकॉर्ड इनका चल रहा है, ये अपने बंदों को दे देते हैं, दूसरा माँ बंदी बेचारा लाइनों में लगा रहता है, इतना रश होता है औरतों का, सुबह की आती हैं शाम को जाती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता? नहीं, मैं तो अपने दोस्त के साथ आया तो मैं कहा चलो देखें क्या बनता है इनका। मुझे आप बताएं कि ये अभी आप आए हैं, अभी तो आटा भी नहीं मिल रहा आप कह रहे हैं, और घी भी नहीं मिल रहा, तो पहले कितनी बार आप आ चुके हैं? पहले की क्या सूरत है? नहीं, पहले नहीं मैं आया इधर। पहले नहीं आया? पहले कहाँ से खरीदारी करते थे? पहले आम्बे रोड पे है ना जनरल स्टोर, उधर भी जनरल स्टोर से कि यूटिलिटी स्टोर से? वही यूटिलिटी, पता नहीं जनरल, ये नहीं पता, गोलबाग में है। तो उधर से कितने की आटा के बैग मिलता था, चीनी कितने की मिलती थी? उधर भी यही रेट है। फिर यूटिलिटी स्टोर हो गया ना, तो चीज़ें नहीं मिल रही आपको? उधर से वो तो होता है, उधर मिलती तो है, मगर लाइन इतनी लंबी है कि समझ लो कि आज तुम लगे हो ना तो कल मिलेगा तुम्हें। इतनी लंबी लाइन है? हाँ जी। तो अब क्या हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, सरकार को क्या मैसेज देंगे कि चीज़ें सस्ती दे रहे हैं तो फिर उन्हें मुहैया करें, आम आदमी को क्या करें? हाँ जी, वो मिले, सारों को मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि मुझे मिलनी चाहिए, बाकी सारों को मिले, कोई होना चाहिए ना कि उन लाइन में ना लगना पड़े, कोई मोबाइल में हो जाए, कोई मैसेज हो जाए, कोई और कोई वजह हो जाए, कोई छुट्टी भी ना करनी पे, काम तो आगे नहीं है। तो अब बिल फर्ज अगर आपको चीज़ें नहीं मिलती तो आपने तो छुट्टी भी की है, आपका रोजगार का खर्च भी हुआ है, पैसे नहीं कमाए, तो अब क्या करोगे यार? बस हम क्या करें। बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल ऐसी है कि गरीब आदमी जो है वो रोज़गार के लिए घर से निकलता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसे छुट्टी करनी पड़ जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें सर, बात यह है, हम लोग लाइनों पे लगे रहते हैं, तो फिर उसके बाद कहते हैं ख़त्म हो गया घी, चीनी ख़त्म हो गई, आटा ख़त्म हो गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और लाइन बड़ी बड़ी लंबी लगी रहती है, लोग, हम ड्यूटी करने वाले नौकरी होते हैं तो वो फिर वहाँ से भी छुट्टी करना पड़ जाती है हमें। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट काम करता हूँ, मालियों का, माली का काम करता हूँ। माशाल्लाह, आप तो फिर पौधों की देखभाल भी करते हैं, देखते भी हैं, आप बड़ा समझते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप छुट्टी करते हैं, आपका हर्ज होता है, फिर उसके बाद जब चीज़ें नहीं मिलती तो फिर किस तरह से गुजारा करते हैं? बस लाइनों में लगे रहते हैं, क्या करेंगे। तो आपकी तो प्राइवेट आपने का काम करते हैं, कितनी सैलरी है और किस तरह के अखराजात वगैरह मैनेज कर रहे हैं? वो करना पड़ती है, बच्चे भी थोड़ा बहुत करते हैं कोई प्राइवेट काम, इसलिए वो गुजारा हो जाता है, फिर करना पड़ता है। मुझे ये बताएं कि अभी आप चीज़ें लेने आए हैं, आपको आटा भी नहीं मिला, घी भी नहीं मिला, अभी कह रहे नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कहा जा रहा है, कब तक आएगा? ये कह रहे पीर मंगल को आएगा सर। मंगल को आएगा? अभी 4-5 दिन बाद आएगा? हाँ जी, 4 दिन बाद आएगा। अब जिसके घर में आटा नहीं है, जिसने खरीदना, वो क्या करे? वो क्या बस दुकानों से लेंगे फिर 1-1 किलो और क्या। तो आप पहले भी यहाँ आते रहे हैं? आते रहे, पहले भी आते पहले रहे। सूरत हाल कैसी रही थी इस स्टोर की? बस पहले तो सही थी, लेकिन अब जाके ज़्यादा हालात ख़राब हुए हुए हैं। पहले बेहतर थी? हाँ, पहले पहले कौन कौन सी चीज़ इजीली मिल जाती थी? पहले चीनी भी मिल जाती थी, आटा मिल जाता था, घी थोड़ा सा दुकानों पे सस्ता होता था तो वो मिल जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब घी भी नहीं मिल रहा। नहीं। अब
घी आटा चीज़ इस तरह की हर इंसान की ज़रूरियत है, ज़िंदगी में शामिल है। तो पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सरकार को, जो ओहदेदाराना जो मैनेज कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? अब मैं क्या उनको कह सकता हूँ, वो तो अपने सैलाब आया हुआ है वहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ थोड़ा कोई ध्यान ही नहीं कर रहा है। इधर भी ध्यान करने चाहिए उन लोगों को। ये भी आपने ये भी जिक्र किया कि सैलाब आया हुआ है, तो सैलाब की तबाहकारी हम देखते हैं पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में बड़े पैमाने में हुई है। तो उस हवाले से अगर बात की जाए, सैलाब मुतासरीन के हवाले से हम देख रहे हैं ये कैंप्स भी इनकाद किया गया, कैंप्स लगे हुए हैं, डोनेशन दी जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और आम आदमी को जो साहिब हैसियत है उन्हें किस तरह से हिस्सा लेना चाहिए? बल्कि जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अता किया है, दिया अल्लाह ताला वो दे रहे हैं, काफ़ी लोग दे रहे हैं, बाहर से भी इमदाद आ रही है, पाकिस्तान भी दे रहे हैं, आर्मी चीज़ हमारे अच्छे हैं, वो भी काफ़ी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनको अल्लाह ताला अच्छा रखे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, तो अब क्या मैसेज देंगे हुकूमत को जो ये देख रहे हैं, सारा मैनेज कर रहे हैं, कि बुज़ुर्ग शहरी भी आती हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन भी आती हैं, और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद है जो यहाँ पर आती रुक करती है और चक्कर लगवाए जा रहे हैं, इस वाले से क्या मैसेज देंगे? वो आदमी भी जिस टाइम सारा पिछू आंदा है सबको दे देते हैं। पहले कितनी देर आप आ गई हुई हैं, पहले कितने चक्कर लगाए? रहते रहते हैं, महीने में एक दफ़ा लाए जाते हैं। 5-6 महीने हो गए लाते खड़े हैं। 5-6 महीने हो गए यहाँ आते हो। जी, पहले सूरत हाल कैसी थी यूटिलिटी? पहले कोई नहीं पाबंदी, जिस टाइम आए लाए तो चले जाते हैं। पहले ठीक था। हाँ, हूँ क्या हुआ, क्या मसला हुआ? भाई महंगाई हो गई है, घी दी 600 किलो हो गई है ना, तो ये 300 इस वजह से गरीब बंदे हैं भाई। सकता घी दी सहूलत है, भाई 2 किलो आवे, 1 किलो आता है। मजदूर बंदे हैं, मजदूरी किसे लगी ना लगी। अब आपको कह रही हैं कि घी नहीं मिल रहा, तो आटे की भी अभी कह रहे शॉर्टेज, आटा भी नहीं मिल रहा। नहीं, आटा मिल रही है अभी वो कह रहे दूसरे भाई बता रहे थे आटा नहीं मिल रहा। अल्लाह जान, आएगा मिल जाएगा, नहीं आएगा सारी मजबूरी। तो अभी आपको कहा जा रहा है जब आटा की सप्लाई होगी फिर आपको दे दिया जाए। हाँ, दे जाए। पहले वैसे इस तरह हुआ है तो कितनी देर में फिर आ जाता था, घी वगैरह हो गया, कोई चीज़ें जो लेने हैं? आप आ जाते हैं थोड़े दे देते हैं, ट्रक में आ जाता है दे देते हैं। हुकूमत को इस वाले से क्या कहेंगी, या फिर जो ये मैनेज कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे? भाई उन्हें सानू तो पता नहीं है, पढ़ आए पढ़े बाजिया तो पूछो, अस तो गरीब। ये आपको मसला हो रहा है ना, आप वेट कर रही हैं, आप चक्कर लग रहे हैं, इस वाले से क्या कहेंगे कि जल्दी हो जाए? भाई जल्दी सारी भाई गरीब है, आऊँ सानू मिल जावे, चले जाऊँ खड़ खड़ के थक वेने। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और यहाँ पर जो ख़वातीन है वो भी बड़ी तादाद में रुक करती हैं, और बुज़ुर्ग शहरी हैं वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में रुक करते हैं। आगे हम चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਘਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਟਾ ਘਾਲ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਘਿਓ ਘਾਲ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਘਿਓ ਹੈ ਨਾ ਆਟਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮੇ ਪਾਲਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, 100-150 ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, 150 ਆਉਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, 300 ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ भी हाँ, ਹੈਗੇ ਨੇ। बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं, बड़े लोग खड़े हैं बस। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और अगर मेरे कैमरामैन हम हाथ दिखा सके तो यहाँ पर कितार मौजूद है खवातीन की, जो यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। और ये जो है यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल इस तरह की है, जो खवातीन है वो चाह रही हैं कि उन्हें घी मिल जाए, सस्ता आटा मिल जाए, और ये शहरी हैं जो यहाँ का रुख करते हैं और नाउम्मीद वापस लौट जाते हैं जब उन्हें ये पता लगता है कि यहाँ पर ना सस्ता आटा मिल रहा है, ना सस्ता घी मिल रहा है। और बड़ी तादाद है जो शहरियों की यहाँ पर रुख करती है और नाउम्मीद होकर यहाँ से लौट जाती है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अदरीस। इसमें मुझे ये बताएं कितनी उम्र हो गई आप? 57 साल। तो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर आए हैं, क्या सूरत हाल दें? यूडी साल आए इधर, कभी सौदा होता कभी नहीं होता।
2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कहते हैं इसके साथ चीज़ देंगे, कभी कहते हैं उसके साथ चीज़ देंगे। कोई चीज़ लेनी है तो ना बंदे के पास पैसे हैं तो बंदा फिर घर वापस चला जाता है 2-3 घंटे ज़ाया करके। तो हुकूमत की तरफ से जो भी है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा। तो अभी ये बताया जा रहा है कि जो सस्ता घी, सस्ता चीनी और सस्ता आटा, बेसिकली ज़्यादा यही चीज़ें लेने के लिए शहरी यहाँ का रुख करते हैं। ऐसे ही आते हैं। तो अब सस्ता आटा मौजूद नहीं है और उसके अलावा अगर घी की बात की जाए तो घी भी मौजूद नहीं है। दोनों चीज़ें नहीं होती मौजूद। बाइटम आए थी, बाइटम नहीं आती पीछे से। आपके सामने खवातीन भी मौजूद हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही 2-4 घंटे घर छोड़ के बेचारी आती हैं। हम भी ऐसे आते हैं 2-4 घंटे ज़ाया करके जाते हैं। चीज़ टाइम पे मिलती नहीं यहाँ पे। आपने लास्ट टाइम पहले कब चक्कर लगाया? हो गए 15-20 दिन। तो पहले उस दिन क्या सूरत है? और काफ़ी रश था, काफ़ी यानी कि बहुत रश था, बहुत रश था। आज तो आप खुशकिस्मत है, इतना रश नहीं है मर्दों की साइड पे। हाँ, क्योंकि अंदर चीज़ होएगी तो रश होगा ना। अंदर है ही कोई शाह नहीं। जब चीज़ नहीं होगी तो लोगों ने 2-4 घंटे ऐसे ही ज़ाया करना है। और बस मजदूर बंदे हैं वो यही कहते हैं चलो यार कोई 2-4 पैसे की चीज़ है। क्या काम करते हैं? अपना रेडी लगाते हैं। किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? और गुजर बसर तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का भी, और हमारे जो सरबराह हैं उनका भी अल्लाह हाफ़िज़ है। गुजर बसर पहले भी करके खा रहे थे, अब भी करके खा रहे हैं। जो चीज़ें मिलनी चाहिए उस हिसाब से कोई चीज़ मिल नहीं रही। बिलों को देख लो 15-20 हज़ार का, हम रेडी लगाते 15-20 हज़ार का बिल किधर से भरें? आपको किस तरह 15,000 का बिल आ गया? 15 हज़ार का पीछे भरा बिल। तो कूलर लगाया हुआ आपने, कूलर वगैरह? अपना कपड़े धोने वाली मशीन है, 2 पखे हैं, और घर के जो काम शाम होते हैं। पहले आता था इमरान खान की 5-6 हज़ार का बिल, अब 5-6 हज़ार तो टैक्स डाल दिया, बल्कि आधे टैक्स डाल दिया। 300 से कम यूनिट वाले को रिलीफ नहीं दिया गया? ना कोई रिलीफ नहीं। 200 वाले को दी रिलीफ, और उसका 200 बलदा किसका है? माड़े से माड़ा भी घर हो तो 200 से 250 चला जाता है। अब जिसके होए ज़्यादा अखराजात, अब 300 से यूनिट क्या कम होगा? फैमिली बड़ी। 300 से कम वाले को रिलीफ दिया गया है, दूसरी जानिब नर्ख बढ़ा दिए गए, रेट बढ़ा दिए। पहले नहीं दिया रिलीफ, अब का पता नहीं कि दिया कि नहीं दिया। यानी कोई चीज़ जो है ना वो नहीं हुकूमत कर पा रही। वो जो कहते हैं वो ऐसा होता ही नहीं। और रिलीफ होनी चाहिए 300-400 बंदे यूनिट डाल को, तो यार ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसको रिलीफ होनी। अब 200 यूनिट तो बलता है किसी का नहीं ना। 200 से ऊपर वाले को, नीचे वाले को दी है रिलीफ, मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। वो भी पीट रहा 200 वाला, भाई 201 या 205 हो है, वो उसको भी वो जुर्माना 5-6 हज़ार रुपये जो वो टैक्स डाले, फलाना टैक्स 4,500। अब तुम बस में बैठ गए हो, तुम बैठो ना बैठो, हुकूमत ने वो तुम पे डाल दिया 4-5 हज़ार रुपया। तुम हाँ, वैसे कितना बिल आया था? 15,000 आपने बताया, यूनिट कितने चले? वो 341। इसका मतलब आपको रिलीफ भी नहीं मिला? ना कोई रिलीफ नहीं। आप तो बता रहे हैं कि आप डेली कमाते हैं फिर खाते हैं, तो कहने का एक तरफ नहीं ना, सारी तरफ ही जान से गंजे में। अभी इधर ले लो स्टोर 400 से 450 से दाल कम नहीं, गोश्त ले लो 800-900 रुपये पड़ेगा, मुर्गी ले लो किसी काम की नहीं 400 रुपये 450 रुपये। अब मसला कहना ये दालें दुलें भी सब्ज़ी भी महंगी है 200-150 रुपये किलो। हर चीज़ को तो बना मजदूर आदमी क्या 1000-1200 वाला करेगा? घर चलाएगा, बिल देगा, और दूसरे अखराजात क्या करेगा, कैसे करेगा? ये तो अल्लाह ही निज़ाम को चला रहा है, बगैर किसी की बस की बात ही नहीं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा किसी पास से। तो अब आप क्या क्या चीज़ें जो है वो लेने आए हैं? अब ये आटा वगैरह, दालें वगैरह, चीनी वगैरह, हफ्ते का सामान, मगर इधर है ही कुछ नहीं, देख के फिर वापस जा रहा हूँ। तो आप क्या मैसेज देंगे जो हुकाम में बाला हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैसेज है कि कोई अल्लाह इन पर रहम करे, कोई हमारे पे रहम करे, तो चीज़ें वाफर दे इनको, ताकि उस हिसाब से बंदे की ज़िंदगी बस गुजर हो जाए। जी, गुजर बसर हो जाए, रहम करें आम आदमी पर, ख्याल करें उसका। ये देखिए छोटा सा बच्चा भी अंकल के साथ मौजूद है, वो भी साथ आया है कि चीज़ें उसे मिल जाए। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमल भाई। ये बताएं सर, आप इधर आए हैं यूटिलिटी स्टोर में, क्या सूरत हाल है? तो भाई मुझे ये 10वां चक्कर है आटे के लिए। 10 बार आ चुका हूँ, लेकिन आटा नहीं मिला भाई, यहाँ से नहीं मिला। क्या कहा जा रहा है? पता नहीं जी, आएगा
पता नहीं जी नहीं आएगा, आएगा कब आएगा जी, पता नहीं जी कब आएगा। और यही नहीं कि सब इसी यूटिलिटी स्टोर पे नहीं, तकरीबन सब पे यही हाल है। सामान आता है, नज़र तो आता है, लेकिन बिकता हुआ देते हुए नज़र नहीं आते ये लोग। कहाँ जाता है फिर वो? ये तो ये बेहतर जान देना यार कि ये लोग कहाँ लेके जाते हैं, ये चीज़ें किस तरफ जाते हैं। हाँ, दूसरी दुकानों पे देखो जाके, परचून की दुकानों पे वही 800 वाला आटा, या जिस पे वो लेबल लगा हुआ है 900 वाला, वही आटा 100 रुपये किलो वहाँ पे बिक रहा है खुला, और 100 रुपये का किलो लेके गुजारा कर रहे हैं। वही बिक रहा है वही। और कौन सा बिकेगा वहाँ पे? ये पंजाब वगैरह का तो कोई लेता नहीं है। नहीं समझ रहे आप? गरीब आदमी है, मैं एक मजदूर हूँ, यानी कि ना वैन ड्राइवर हूँ, बच्चे हैं घर पे, सारे हालात हैं। ऊपर से ये अब ये बिल एक बंदे को दिया है कि यार खुदा का वास्ता है इसका कुछ करो ना। तो भाई मेरे घर में एसी है, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ है, एक फ्रिज है, कूलर है, कूलर एसी कूलर भी नहीं है भाई मेरे, कूलर भी नहीं है, एसी भी नहीं है, एक फ्रिज है, 2 बल्ब है, एनर्जी, एक पंखा 24 आवर्स चलता है। 17,200 रुपया बिल आ गया। 200 और यूनिट 300 से ऊपर चले गए होंगे यार। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि वो कैसे ऊपर चले जाते हैं। एक बात, सिंपल सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है कि यार कि ये एक फ्रिज और उसके साथ वो 300 से ऊपर चले जाते हैं। या तो एसी लगाया हो ना, फिर बंदा कहता है कूलर लगाया हो, थोड़ा रिलीफ भी मिल रहा है, सुकून में है, बिल पे करता है बंदा, फिर अच्छा भी लगता है। और अब सूरत हाल इस तरह की, ना एसी लगा हुआ, फिर भी 17,000 भाई ना एसी है ना कूलर है, फिर 17,000 बिल है। पिछली बार सुन लो मेरी बात, पिछली बार आया मुझे 14,200 कुछ रुपए, ठीक है। इस बार जो यूनिट चले हैं ना, उनमें 2 यूनिट कम है और बिल आया 17,200 कुछ रुपए। 3,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। हाँ, 2 यूनिट कम होने के बावजूद, ठीक है। और ये अपना शहबाज शरीफ साहब, ये अपना इमरान साहब, तो यार ये इतनी बड़े लोग हैं, इतना नोट है, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई खुदा का खौफ करन यार, शर्म नहीं आती। ये मुसलमान नहीं है, ये उम्मत मुहम्मदी नहीं है। अल्लाह के बंदे हो, जिन्ना तुहाडे कोल नोट है, तुसीं ते अपने कोलों पैसा इकट्ठा करो तो तुसीं अपना कर्जा ला लवो। काहदे हुक्मरान ने? इमरान साहब दीन दियां गल्लां करदे ने, सरकार उम्र फ़रूक रज़ी अल्लाह तआला उनकी बातें करते हैं, अबू बकर की बातें करते हैं। और अल्लाह के बंदे अगर उनकी तरफ करते, वो तो पीठ पे लाद के सामान लोगों के घर पहुंचाते थे, ठीक है, इल्म भी नहीं होने देते थे। हाँ, और अल्लाह के बंदे अगर तू उनकी बातें लेके चल रहे हो, रियासत मदीना लेके जाना चाहते हो, तो मेरी जान तू वो भी जो उनके अमाल है वो भी तो करो। तेरे पास इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, उनको यार कड्डो पैसे, ले आओ मेरे सारे इकट्ठे हो, वो यार अल्लाह के वास्ते दो भाई, की देंदे हो, और लवो लैके कर्जा ला दो, किसी गरीब नूं सुकून तो होवे, ठीक है। ये जमायत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, हैं लब्बैक वाले हैं, ये अब कितना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उनको देने के लिए, ये मिलेगा उन्हें, पहुँचेगा उन तक? एक बात कर रहा हूँ, कॉमन सामान वगैरह पहुंचा भी रहे हैं। सैलाब मुतासिन की अगर बात करें ना, एक यही बात है भाई मेरे, ये सैलाब आता क्यों है, ये उसका उपाय क्यों नहीं करते? बात तो ये ना कि इस बार तो ये कर लें, मज़ा तो तब है ना कि ये दावत इस्लामी वाले या ये जो ये इमरान खान साहब ये करें, उसके बाद ये चंदा इकट्ठा करके तो ये जिधर से पानी आता है उसके दरमियान में कोई ऐसा बनाए अपना, क्या उसको कहते हैं, बारिशों की वजह से आया है। और दूसरा देखो, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप इसका कोई सजेशन, कोई हल निकालोगे तो ये निकल आएगा। आप उसको पहले से पता है ना, जब होमवर्क नहीं उस तरह किया जाता, तैयारी नहीं की जाती, जो पहले करना चाहिए था वो इकदाम जब काम हो जाता है उसके बाद किए जाते। इतने बंदे मर गए हैं। मेरे उम्र फ़रूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद आलीशान था कि अगर फ़राक पे एक कुत्ता भी मर जाएगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी। तो ना खां होनी लै रहे ने, तो ना अपना मियाँ होनी लै रहे ने, इन्होंने कोई शर्म ही नहीं आ रही। हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, और लाखों की तादाद में शहरी इस तरह के हैं जो बेघर हो गए हैं। आप मेरे से तो ले रहे हो ना, आप आओ रेहड़ी पे चले जाओ, 450 रुपये अंगूर बिक रहा है, ठीक है,
अब मुझे बताओ आप या मैं खा सकता हूँ, मेरी 17-18 हज़ार रुपया मंथली व मुश्किल हवाई रोज़ी है, ठीक है कि नहीं। 17,000 मैंने बिल देना है, 2 बच्चे बेटियां मेरी कॉलेज में पढ़ती हैं, एक बेटा मेरा मैट्रिक में है, मैंने इनकी फ़ीसें अदा करनी है, ठीक है। घर का राशन चलना है, बंदा बीमार भी हो जाता है, होता या नहीं होता। घर में 100 मुसीबतें 100 परेशानियाँ आ जाती हैं, सही है। कोई शादी ब्याह भी आ जाता है, यार ये कहाँ से मैनेज करेंगे हम लोग। इनको ये समझ नहीं आती। बिजली जा रही है आ रही है, इसके बावजूद अगर अभी 2 घंटे जाती है या 3 घंटे जाती है, अगर वो ना जाए, अगर 3 घंटे जाए तो महीने के हिसाब से 90 घंटे का फ़र्क पड़ गया। अगर वो 90 घंटे पूरे मीटर चले तो इससे मर जाएंगे यार। आगे सर्दियां भी आ रही, सर्दियों में हम देखते हैं गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है। भाईजान ये 350 रुपये LPG बिक रही है, ये ठेके किन के पास हैं? इन्हीं लोगों के पास हैं। तो ये क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ? दोनों बैठ के मिल के बात करें यार, अपने आप सोल्यूशन करो, गरीबा ना सोचो यार। सूरत हाल आप कह रहे हैं इस तरह की होगी जिसके 4-5 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उसके लिए फैमिली को कवर करना, एक्सपेंडिचर पूरे करना मुश्किल हुआ। बहुत मुश्किल हो गया मेरी जान, बहुत मुश्किल हो गया। आप ले लिया, आपने इंटरव्यू ले लिया, ये जब आप उधर लेके जाओगे, इसमें जो बातें ठीक हैं जो मुनासिब हैं वो चला दी जाएंगी। हर बंदा ही है यार, इफ़ यू डोंट माइंड, मेरी बात का बुरा मत मानना। ये आपके जितने वो चल रहे हैं ना मीडिया, ये मीडिया की वजह से आज कुछ हमें थोड़ा सुकून है। क्यों कि अब लोगों को पता चलता है कि सही क्या और गलत क्या है, इसमें तयन हो रहा है। लेकिन ये हमारे कुछ मीडिया वाले भी ऐसे हैं जोड़े कहते हो छो यार, इधरों लभ रहे हैं, इधर। ये आपको सारा कुछ पता है। मुझे लास्ट में ये बता दें कि जो गवर्नमेंट है, जो ये कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है यूटिलिटी स्टोर को या दीगर सब्सिडी को, तो उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैसेज भाई वो फ्लॉप हो गए हैं, वो सब नाम का कर रहे हैं इसको, वो टोटली फ्लॉप हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और हालांकि करंट टाइम इस तरह का, जब हम लोगों से भी बात करते हैं, लोगों का कहना है कि हम किफ़ायत शारी इस तरह कर रहे हैं जिस तरह मैक्सिमम की जाती थी, और हम बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे, जितनी कम से कम यूज़ कर सकते हैं उतनी की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भाई मेरे ये फ्लॉप हो चुके हैं, ये यूटिलिटी स्टोर वाले तो बिल्कुल टकेत हैं, और ये जो इनके ऊपर बैठे कोई इन्हें पूछते ही नहीं है आगे यार। अगर हम यूटिलिटी स्टोर के हट के थोड़ी बात कर ले, दिगर दुकानदारों की बात कर ले, तो वहाँ पर DC रेट लिस्ट आपको पता जारी होती है, तयन किया जाता है, चावल का रेट ये, आटे का रेट ये, और 980 रुपये 20 किलो आटे का बैग है। इधर तो 800 रुपये में मिल रहा है, तो उधर आपको चीज़ें मिल रही हैं? और यार नहीं मिल रही भाई, मेरे नहीं मिल रही। 100 रुपये किलो, जो 920 रुपये का वो कंट्रोल रेट है ना, वो 100 रुपये किलो में आटा बिक रहा है वो, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो किधर है यार ये इनकी जो इंतज़ामिया, वो कहाँ है, क्या कर रही है वो? ये जो आपने DC बनाए हुए हैं, ये AC बनाए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं यार? उनको घर में सब कुछ मिल रहा है, वो इजी हैं, सुकून से हैं। चलो इस हवाले से कमिश्नर लाहौर है मोहम्मद आमिर जान नए आए हैं, उन्हें मैसेज दे दे DC ACs के वाले। ओ भाई उन्हें मैसेज क्या देना है, वो बच्चे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाशऊर बंदे हैं, वो खुद जानते हैं कि क्या उसने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये है कि अगर वो मुझे सुनेंगे या मुझे देखेंगे तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट ये कि यार कुछ करो इन गरीबों के लिए, ये उम्मत मोहम्मदी है, आप इसका भला करोगे तो अल्लाह आपका भला करेगा। जी बिल्कुल, ये उम्मत मोहम्मदी है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और हम सब मुसलमान हैं, और बहैसियत मुसलमान हमको भी चाहिए कि हम अपने फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम दें। और ये सूरत हाल हमने आपको दिखाई, अभी तक की तार मौजूद है जो ख़वातीन की जानिब से लगाई गई है, और ये वेट कर रही हैं कि इन्हें सस्ता घी मिल जाए, सस्ता आटा मिल जाए। आगे हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक साहब, मुझे ये बताएं किस रोज़गार से वाबस्ता थे, अभी कर रहे हैं कोई? जी अभी कोई काम कर रहे हैं कि पहले काम करते हैं? पहले के शुरू के काम करते हैं, फ्रूट का काम करते हैं का। बिजली वाले ग्रेड के आगे। तो काम कैसा चल रहा है? बस गुजारा है, रोटी खा रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। हालात तो बहुत महंगाई तो है, जो अल्लाह माफ़ी देवे। तो
तो इधर आप यूटिलिटी स्टोर आए हैं, देखा है आपने सूरत हाल? आए हैं, बोलते हैं जो भाई इधर मिलता है, अगले फिर आए हैं तो वापस हो गया कि नहीं आया। आज देखो आए हैं, पता नहीं कुछ देते नहीं देते। आज क्या लेने आए हैं, क्या क्या चीज़ें लेने हैं? घी लेना है, आटा लेना है, और जो चीज़ देंगे वो लेना तो है, जो घी खाने की वो लेनी है। घी पता नहीं देते हैं की करते हैं। घी और आटा ये बताया जा रहा है कि घी भी नहीं है और आटा भी नहीं है। अगले फिर भी आए हैं, आज 5-6 दिन हो गए ना आया तो ऐसे बोला। पहले कितनी देर पहले आए थे? 5-6 दिन हो गए ना आया तो ना आके आटा है ना घी है, गाड़ी आई। आज अभी आए हैं, अभी आए। तो अभी आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे? फिर वापस जाएंगे। क्या करें, किधर जाए, क्या करें? जब नहीं देंगे तो फिर लड़ेंगे, तो नहीं लड़ेंगे तो फिर पुलिस वाले को बुला लेंगे, आ जाओ भाई ये बदमाश आए हुए हैं। तो फल फ्रूट का काम बताएं कि हमने देखा सैलाब उधर आया भी है, पंजाब में भी, सिंध में भी, और कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो काफ़ी असरात है फल पे भी पड़े हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आपका तो रोज़गार भी मुंसलिक है? बस ले आते हैं, कभी नुकसान भी आ जाता है, कभी फ़ायदा बस एक लाइन चली हुई है, आड़ती के पैसे हैं वो खाते रहते हैं, मगर हालात बहुत अबतर हो गए। इधर हम भी उधर के हैं, वो शरीफ ज़िला बहावलपुर के। बहावलपुर उधर की क्या सूरत हाल है? अल्लाह को पता, हमारे को तो 3-4 महीने हो गए इधर है। इधर ही उधर तो हमारे इलाके में फ्लड आता है ना, वो दरिया हेड जो है उधर से गुजरती है, वो हमारे रिश्तेदार हैं जो, उनकी भी फसलें तबाह तो हो गई है, मगर घर तो बच गए, तो फसलें तो तबाह है उनकी भी। मगर उधर इतनी कारो, वो शहर है वो शरीफ का 1.25 लाख मज़ार है उधर, 1.25 लाख, मगर शहर छोटा है उधर, इतनी आमदन नहीं है, इधर रोज़ी बन जाती है। अभी तो हालात इधर भी पतले ना, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो बहुत होगी बहुत। गई। बाकी फैमिली वगैरह आपकी इधर ही है? हाँ, मकान किराए पे लिए हुए। तो अब तो इधर चीज़ आप कह रहे नहीं मिल रही, घी भी नहीं है, आटा भी नहीं है। 5 दिन हुए आया, मैं बोला उधर मिलता है, मैं के ले आऊँ, आया इधर आधा घंटा खड़ा के गाड़ी नहीं आ रही, नहीं आया, वापस चल गए। आ जाए वो बोल रहे हैं 1 बजे से बाद आती है, फिर आ जाए 2-2:15 होंगे मेरे। हम आए थे उस दिन 1 बजे, उन्होंने बोला 2 बजे 1:30 बजे गाड़ी आती है। आए इधर खड़े रहे, बस वापस चले गए। और कौन कौन से यूटिलिटी स्टोर का आपने रुक किया? हाँ, किसी और यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं? ये तो हम इधर नहीं, बस इधर है, इधर का बताया, वो हमारे रिश्तेदार हैं ना, वो आते हैं ना, मंडी जाते हैं, तो उनको पता है 2-3 बंदे ले गए इधर से, तो उन्होंने बोझा उधर आए, हम भी चले आए। तो इस हवाले से क्या मैसेज देंगे जो हुकामे आला है, हमारे हुक्मरान है, उनको ये सप्लाई के हवाले से, आटे, घी और चीनी के हवाले से? क्या हमें तो क्या उनको बोलूं, हम क्या बोल सकते हैं, हम तो परदेसी बंदे, हम उनको क्या बोलें। हम उनसे पूछते तो वो बोलते हैं है नहीं, तो फिर क्या करें हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी क्या जरूरत है उनके साथ टक्कर लगाने की। अब एक बंदे की जेब में है ही 1,000 रुपया आटे के लिए, वो बाकी सामान का पैसे कहाँ से लाए? अगर वो नहीं लेगा तो वो आटा नहीं देते। ये गवर्नमेंट को चाहिए ये चीज़, अगर ये स्टोर खोले हैं तो उनका फ़ायदा। लाइनें इतनी लंबी लगी होती हैं, जब बारी आती है जी ख़त्म हो गया जी, लाइनें भी लंबी लगी होती हैं, और कम से कम कितने का सामान लो तो फिर जाके आटा दिया जाए? कम से कम कह रहे 300 या 350 का सामान लें तो फिर आटा मिलेगा, वरना आटा नहीं मिलेगा, वरना आटा नहीं मिलेगा, वरना आटा नहीं देते जी। बड़ा भी होता है, कहते नहीं जी सिस्टम में नहीं आ रहा जी, सिस्टम ख़राब है, सामान लेंगे तो सिस्टम में आ जाता है, एक शनाख्ती कार्ड पे 1 तोड़ा देते हैं। अब आपको आटा नहीं मिला, आटा लेना था और घी भी लेना था आपने? बिल्कुल, आटा भी लेना था और मैंने घी भी लेना था, दोनों चीज़ें नहीं है इनके पास। तो फिर क्या करेंगे? पहले आते रहे इधर आप? बिल्कुल आते इधर ही आते हैं, जो गरीब बंदा भी इधर ही आएगा कि चलो 4 पैसे बच जाएँ। पहले कितने दिन पहले आए थे, क्या सूरत हाल थी, लिया कि नहीं लिया? मैं महीने बाद फिर भी आया था, सिर्फ वो आटा ही लिया था, वो भी किसी से पैसे पकड़ के, ठीक है, 200 रुपये का सामान लिया, तो फिर उन्होंने आटा दिया जी, वरना आटा नहीं दिया उन्होंने, आटा नहीं दिया? उन्होंने आटा नहीं दिया जी। तो अभी आपने देखा आटा भी नहीं मिल रहा, आटा नहीं है जी। क्या करेंगे? क्या आगे से क्या कहा जा रहा है? आगे से यही कह रहे हैं जी, पीछे से आटा नहीं आ रहा है, ये सलाब दुकान को चला गया जी, ये हो गया जी, गुनाह हो गया जी। तो ये आपके सामने देखिए बुजुर्ग खवातीन भी मौजूद हैं इधर। ये हमारे मुल्क में बुजुर्ग की इज्जत होती नहीं है मेरे भाई। बुजुर्ग इतनी मेहनत करता है, 70 साल 80 साल मेहनत करता है, बाद में लेने का पेंशन ले लो फलाना, बाहर के मुल्कों में जाओ, ठीक है, पता लगे आपको बुजुर्ग की क्या इज्जत है। वो मरका बरतानिया हो तो यह 14 दिन अगले ने काम ही नहीं किया, उसके बावजूद उनको खाना भी मिला, रोटी भी मिली, तनख्वाह भी मिली है। ये है मुल्क,
जो टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे करके भी धक्के ही लगते हैं जी। और टैक्स पे फाइलर है जी, ठीक है फाइलर है जी, अस्पताल चल जाओ, जहाँ भी चल जाओ धक्के लगाते हैं। प्राइवेट अस्पताल जाओ तो बात सुनी जाती है, वरना सरकारी अस्पताल में कोई अस्पताल नहीं है। मगर मैं एक बात यूँ कहूँगा, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत है, चाहे PTI की हुकूमत है, जिसकी भी हमारी हुकूमत है, ये हमारे लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है? किसी के लिए आपके लिए कौन सी हुकूमत? अवाम, हमारे लिए कोई भी हुकूमत नहीं है। जो भी आता है ना सब अपने के लिए आता है, अवाम के लिए कोई नहीं है। अवाम के लिए वो अवाम तो इधर लड़ रही है, नून लीग के लिए लड़ रही है, कोई PTI के लिए लड़ रही है, कोई किसी पार्टी के लिए। अवाम के लिए वो आएगा जो गरीब होगा, जिसने गरीबी देखी होगी। इन्होंने क्या गरीबी देखी है, ठीक है। इनको क्या अंदाजा कि गरीब लाइन में लग रहा है, आटे के लिए वेट कर रहा है? इनको क्या अंदाजा कि किस तरह से बिल जमा कराने के लिए वो पैसे इकट्ठे कर? लाइट जाती है ना, कोई भी हमारा सा बंद, जिस तरह आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूँ या ये भी खड़े हैं, इस तरह हमारे साथ खड़ा होकर दिखाएं ना कोई इमरान खान या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, वो पता चले। बाकी हम आते हैं प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, वो आम में आते तस्वीर खिंचवाते वो सारा कुछ वैसे आते हैं ना, साथ में सिविल पूरी सिक्योरिटी होती है सिविल वर्दी में, ठीक है। ऐसे आप फिर के दिखाएं, अवाम इनकी चितरे कर देगी। चले लास्ट में आप मुझे ये बता दें कि आपने बताया कि पान का आपका काम करते हैं, काम के हालात किस तरह के हैं और अब आटा नहीं मिल रहा, आप क्या करेंगे? काम के अलावा वो मालों के ऊपर जो बैठा है ना, वही निज़ाम चला रहा है, क्योंकि रिज़्क उसके हाथ में है, रिज़्क उसके हाथ में है। कहने के कारोबार से काम पूरे होते हैं तो भैया भूल है किसी की, बंदे में कोई कार नहीं, ये उसके हाथ में है कि उसने बच्चों का रिज़्क भी दिया है, मेरा रिज़्क भी दिया है, ये सब वो पूरे कर रहा है। कारोबार चाहे करोड़ों लोग का कारोबार करके बैठे हुए हैं, लाइटें जला के बैठे हुए हैं, शाम को सुबह खोलते हैं तो रात को ऐसे जाके ताला लगा के वापस घर चल जाते हैं। काम नहीं है, दुकानें भरी हैं, काम नहीं है। और कुछ दुकानदार हमारे भाई ऐसे हैं कि जो गाहक आ गया ना, कहते हैं इसी से पूरा कर लें, बाद में कोई कि आना क्यों नहीं आना। ये भी चीज़ गलत है, ये भी गलत है। जो आ गया, अब देखो वही प्याज आज 60 रुपये किलो बिक रहा है, वही प्याज 450 रुपये किलो भी बिका है। अब 20 किलो का आटे का थैला हुकूमत की जानिब से जो है 980 रुपये भी दिया जा रहा है, और 800 रुपये का, यहाँ पे 800 रुपये। वो वाला आटा आपको का फ़र्क है, वो वाला आटा मिल रहा है आपको? अब वो वाला आटा मिल रहा है, मगर वो भी आज 2 दिन से शार्ट है, वो भी नहीं मिला। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ये शहरी की, और ये देखिए ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है, जो कि तू वैसे ही मौजूद है, और इन्हें क्या चाहिए? सस्ता आटा चाहिए, सस्ता घी चाहिए, और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें घर पर छोड़ के आई हैं, ठीक है। अपने काम जो है वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, और सबको किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहनें हैं, और ये देखें कौम की बेटियाँ हैं, ये इस तरह देखें ये लाइन में लगी हुई है। क्या वजह क्या है? सिर्फ सस्ता आटा मिल जाए, सस्ता घी मिल जाए। मियाँ साहब भी ऐसे लैंड में लगे ना, आके आटा लेने को पता चले कि लैंड क्या चीज़ होती है। माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई? माशाल्लाह मेरी होगी 48 साल। 48 साल में कभी किसी भी सियासतदान को लाइन में लगते देखा है? ना जी, किसी सियासतदान को आपने बिल जमा करवाते हुए लाइन में लगते देखा? कभी किसी को जगह, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी इधर रोड पे वो लैंड क्रूजर जो होती है ना, वो खिला रहे, तो किसी सार्जन को कोई इसको लिफ्टर लगाए, मैं सारी उम्र उसका गुलाम हो जाऊँगा। नहीं लगाएंगे? लैंड क्रूजर को लिफ्टर लगाएं, मेरी गाड़ी अभी खड़ी हो जाए साथ ही उठा लेगा वो। आपके पास गाड़ी है? नहीं, मेरे पास गाड़ी में बात कर रहा हूँ कि वो खड़ी हो जाए तो अभी उठा लेगा। यहाँ पर लैंड क्रूजर खड़ी हो, वो कहता सर ज़रा आगे कर ले, इसको लिफ्टर नहीं लगाना। मैंने इसको पता है कि जिसने लैंड क्रूजर रखी है वो कितना बड़ा पावे वाला बंदा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई क्या काम करते हैं? ये रिक्शा चलाता हूँ भाई। रिक्शा चलाते हैं जी। काम शाम सही चल रहा है? बस आसरा ही है, महंगाई जितनी है कि बंदे से पूरा करना बहुत मुश्किल है। आपके सामने देखें कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, और क्योंकि बाहर आटे का आपको पता है वैसे शॉर्टेज है, मिल भी नहीं रहा, और जो कोई मिल रहा है वो आटा वैसे है कि खाने के काबिल नहीं है। बल्कि यहाँ का भी जो 10 किलो या 20 किलो का आटा है वो ऐसे है कि अगर आप उसको खाली पकाएं या गूंद के रखें ना तो वो काला पड़ जाता है। काला पड़ जाता है? वो तो दूसरा आटा भी काला पड़ जाता है कि नहीं? वो मसला कहने का, वो जो आप एक मिल रहा है मैं 1350 का, वो तो ठीक है। जो ये गवर्नमेंट सब्सिडी वाला आटा दे रही है वो सारे मिलों वाले 2 नंबर बीच में चला के दे रहे हैं। बीच में पता नहीं अब छानपुरा पीस रहे हैं, क्या क्या पीस रहे हैं, कोई गल नहीं। वो यही वजह है सिर्फ, लोग परेशान हैं, सैलरियाँ कम हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है आपके सामने। अब हम सारा दिन में 500-600 रुपया बचत लेके जाते हैं, 500-600 में ऐसे लाइन में लगना पड़ता है। उसकी वजह ये है बाहर घी 450-500 रुपये से कम है ही नहीं, यहाँ 300 का मिलता है, इस वजह से यहाँ 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। और 2 घंटे लाइन में लगने के बावजूद अंदर वाला स्टाफ क्या कहता है
कि आप 1000 रुपये की ख़रीदारी करें तो तब आपको घी के 2 पैकेट मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। आटा लेंगे, आटे के साथ 200-300 का सामान लें तो तब आपको 400 रुपये का तोड़ा आटे का मिलेगा। वैसे अव्वल आखिर वो नहीं देते आपको, नहीं देते। और अब आपने क्या क्या लेना है, किस वजह से इधर? मैं घी के चक्कर में ब्रेक लगाई थी, लेकिन वो वही बंदा कह रहा है कि वो साथ सामान भी लेंगे और भी खुलने में भी काफ़ी टाइम है। मैं तो बल्कि जाने लगा था इसीलिए वो। अब बताया ही जा रहा, अभी तक घी भी नहीं है और आटा भी नहीं। घी तो आटा तो सामने नज़र नहीं आ रहा, आटा ही नहीं है। घी जो है वो होता भी है, कुछ इन्होंने साइड पे लगा लेते हैं, वो आपको पता। पहले लास्ट टाइम जब आए थे क्या सूरत हाल थी? मुझे तो 2 पैकेट ही मिले थे, उसके साथ थोड़ा सामान घी के साथ सर्फ साबुन और ये थोड़े से चावल वगैरह ले गया था, तो 2 पैकेट ले गए, वो ख़त्म। आपको पता है बच्चों का साथ है और फैमिली है, हम 7 जने हैं, घर के अफराद हैं, तो पता भी नहीं लगता 2 पैकेटों का 15 दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल, पता भी नहीं लगता, 2 पैकेट वो ख़त्म हो जाते हैं। और नाज़रीन, ये सूरत हाल आपने देखी, एक घड़ी शाह यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल थी कि यहाँ पर जो है ख़वातीन की जानिब से लाइन भी लगाई गई है, कितार भी लगाई गई है और शहरी भी मौजूद थे, लेकिन आटे की दस्तयाबी नहीं है और ना अभी तक जो है घी वो फराहम किया जा रहा है ताकि आम शहरी हैं वो ख़रीद सके। आम शहरी जो है वो इसी घर से आते हैं कि उन्हें सस्ती अशिया यहाँ से मिल जाए और ताकि जो सब्सिडी दी जा रही है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत वक्त की जानिब से, उन तक मुंतकिल हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में शहरी आते हैं, वो ना उम्मीद होकर यहाँ से लौट रहे हैं। गिला यही कर रहे हैं कि जब वो आटे के लिए रुक कर रहे हैं तो उन्हें आटा नहीं दिया जा रहा, अगर घी के लिए रुक कर रहे हैं तो घी नहीं मुहैया किया जा रहा, जिसकी वजह से वो काफ़ी काम काज छोड़कर, अपना रोज़गार छोड़कर, अगर ख़वातीन है वो अपने बच्चों को घर में छोड़कर, घर के काम काज छोड़कर वो यहाँ पे इंतज़ार कर रही होती हैं। अगर कोई रिक्शा ड्राइवर है तो वो अपना काम छोड़कर यहाँ पर आ रहा है और मुख्तलिफ रोज़गार से वाबस्ता शहरी जो है वो इसी उम्मीद से यहाँ पर आते हैं कि उन्हें सस्ती चीज़ें मिल जाएँ। और सामने लिखा हुआ है यूटिलिटी स्टोर, उसी लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं कि यूटिलिटी मिल जाए, आम आदमी को कोई सहूलत मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो है आम आदमी के लिए सहूलत लेना भी वो काफ़ी दुश्वार हुआ है, जिसके लिए उसे जिद्दोजहद करनी पड़ती है और काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ता है। घंटों इंतज़ार के बाद जब उसकी बारी आती है फिर उसे ID कार्ड देकर और उनकी पॉलिसी के मुताबिक फिर ख़रीदारी करने की इजाज़त मिलती है। ये सूरत हाल थी यहाँ के यूटिलिटी स्टोर की। इसी से अपने मेज़बान अपने जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।